बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक से तमाम आदमी की रूहें निकाली और अपनी रबूबियत व लिलाहियत का इफरार लिया, बनी आदम के इस इज्तिमा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक को खूब तर व ताज़ा और नूरानी देखकर पूछा, खुदाया इनका नाम क्या है? रब तबारक व ताला ने जवाब दिया, दाऊद। अर्ज की, खुदावंद इनकी उम्र क्या है? फरमाया 60 साल। अर्ज की, खुदाया इनकी उम्र और बढ़ा दे? फरमाया नहीं, हाँ अगर तुम अपनी उम्र में से कुछ देना चाहो तो दे सकते हो। अर्ज की, बंदा नवाज मेरी उम्र कितनी है? फरमाया 1000 साल। अर्ज की, खुदावंद मेरी उम्र में से 40 साल दे दिए जाए, लिहाजा दे दिए गए और इस लेन देन को लिख लिया गया। जब आपकी उम्र 960 साल हुई तो मलकुल मौत रूह कब्ज करने की गर्ज से हाजिर हुए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज, खुदावंद मेरी उम्र में से अभी तो 40 साल बाकी हैं। फरमाया, वो तुम तो अपने बेटे दाऊद को दे चुके हो। फिर जिसमें लेन देन लिखा हुआ था आपको दिखाया गया। आपकी उम्र शरीफ से मुतालिक कई डौल है। इमाम नववी रहमतुल्लाह के नजदीक 1000 साल तक रुए जमीन पर आपका जिंदा रहना मशहूर है। इब्ने अबी खैस्म की तहकीक यह है कि आप 960 साल तक जिंदा रहे। आपकी उम्र शरीफ 940 साल हुई। आपकी उम्र 936 साल हुई। आपकी उम्र शरीफ लोहे महफूज में 1000 साल है और तौरात में 930 साल। आपने 11 दिन मर्जुल वफात में मुब्तिला रहकर आलमे विशाल की तरफ कूच फरमाया। आपने जब इस दारे दुनिया से कूच फरमाकर जवारे रहमत इलाही में नुज़ूल किया तो उस वक्त आपकी औलाद की तादाद 1 लाख थी। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक उस वक्त आपकी औलाद, बेटे पोते वगैरह की तादाद 40,000 थी। एक और रिवायत के मुताबिक आपके विसाले हद के वक्त औलाद वगैरह की तादाद 7 लाख तक पहुंच चुकी थी। हजरत जिब्राइल अमीन जन्नत से बहिश्ती बेरी के कुछ पत्ते और मुरक्कब खुशबू अपने साथ लाए और खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ठुस्ल दिया। खुशबू मली। आपकी तजहीज व तकफीन जिब्राइल अमीन ने की और कफन जन्नत के हुले का था जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही लेकर आए थे। आपका कफन 3 कपड़ों का था। तजीज व तकफीन के बाद आपकी लाश मुबारक को फरिश्ते खाने काबा लाए। एक रिवायत में यह भी वारिद है कि आपकी लाश मुबारक को आपकी औलाद में 100-150 आदमी काबा में लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में मलाइका ने नमाज अदा की। नमाज में पढ़ी जाने वाली तकबीरों की तादाद 4 थी। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक नमाज हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई और पढ़ी जाने वाली तकबीरों की तादाद 30 थी। 5 तकबीरें नमाज की और 25 आपके नाज व एजाज में पढ़ी गई। एक और रिवायत में तकबीरों की तादाद 3 है। इम्मा तफसीर व मुरखीन इस बारे में इख्तिलाफ रखते हैं कि आपकी कब्र अनवर कहाँ है। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज बैतुल्लाह के दिन मक्का मुअज्जमा तशरीफ ले गए थे। एक रिवायत कुर्बानी है कि हाबील जंगल में बकरियों को इसी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील को भेजा। एक छुरी अपने साथ छुपाकर चला और रास्ते में ही दोनों भाई की मुलाकात हो गई। आपकी हाबील ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी कुर्बानी कबूल हुई, मेरी नहीं। इस पर हाबील ने कहा, अल्लाह मुतक़ियों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। इस पर वो बिगड़ा और छुरी से हमला कर दिया। इब्ने जरीर कहते हैं कि हाबील के बाद हाबील को ये फिक्र हुई कि अब इस लाश को क्या करूं। इसी फिक्र में 40 रोज तक पुश्त पर लादे बियाबान में सरगर्दा रहा। एक रिवायत में ये भी है कि साल भर तक उस लाश को अपने कंधे पर लेकर फिरता रहा और फिर हैरान हुआ कि अब इस लाश का क्या करूं, क्योंकि उस वक्त तक कोई जब आपकी वफात हुई तो 7 दिनों तक रोज ये मंजर देखा कि 2 कौवे आपस में लड़े, उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। उम्मीद करते हैं फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से गड़ा खोद करके मुर्दा कौवे को लाया और उसमें रखकर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों की लाश को दफन करना चाहिए। चुनाचे उसने भी इसी तरह हाबील को खाक में दबा दिया। उम्मीद करते हैं यह वाकया बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।